सोचो कल सुबह उठते ही ध्रुव राज का यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाए। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, हजारों वीडियोस और सालों की मेहनत सब एक क्लिक में गायब। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी इनकम भी उसी दिन जीरो हो जाएगी? शॉर्ट आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है। और इसी एक लाइन को समझने के लिए हम ध्रुव राठी को सिर्फ एक यूट्यूबर की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह देखेंगे। क्योंकि YouTube चैनल डिलीट होना और बिजनेस खत्म होना दोनों एक बात नहीं होते। हाँ, उसे बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। व्यूज रुक जाएंगे, नए अपलोड्स रुक जाएंगे और ऑडियंस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उसी सेकंड कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर असली सवाल ये है, उसका बिजनेस आखिर चल किस चीज पर रहा है? इंटरनेट पर जब भी किसी बड़े क्रिएटर की अर्निंग की बात होती है, लोग सीधा YouTube एड्स के बारे में सोचने लगते हैं। और पहली नज़र में ये लॉजिक सही भी लगता है। इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स, इतने मिलियंस व्यूज, तो अर्निंग भी एड से ही होती होगी। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में एक रूल है, जिस बिजनेस की सिर्फ एक इनकम सोर्स हो वो बिजनेस नहीं, एक रिस्क होता है। और इसी वजह से सक्सेसफुल क्रिएटर का फोकस सिर्फ वीडियो बनाना नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होता है जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना करे। अब यहीं से ध्रुव राठी का बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर यूट्यूब ये सब कुछ नहीं है तो फिर उसके बिजनेस का असली स्ट्रेंथ क्या है? और इसी सवाल का जवाब समझने के लिए पहले हम एक नॉर्मल क्रिएटर और एक स्मार्ट क्रिएटर के बीच में डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि चैनल डिलीट होने के बाद क्रिएटर खत्म हो जाएगा या फिर वो वापस खड़ा हो जाएगा। यहाँ एक और चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है, व्यूज आते हैं और एड्स का पैसा मिलता है और साइकिल रिपीट होती रहती है। लेकिन एक स्मार्ट क्रिएटर हर वीडियो को एक बिजनेस एसेट बना देता है। मतलब हर नया व्यूअर सिर्फ एक व्यू नहीं, एक फ्यूचर कस्टमर, एक लॉयल कम्युनिटी मेंबर या एक ब्रांड अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। और इसी माइंडसेट का डिफरेंस क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर में होता है। ध्रुव राठी की कंटेंट स्ट्रेटजी को अगर बिजनेस एंगल से देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म दिखता है। वो सिर्फ वायरल वीडियो बनाने की रेस में नहीं दिखते, बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और फाइनेंस की लैंग्वेज में ट्रस्ट ही सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं ब्रांड इन्वेस्ट करता है, वहीं पार्टनरशिप बनती है और वहीं ऑडियंस बार बार वापस आते हैं। अब तक हमने सिर्फ फाउंडेशन देखी है, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। अगर YouTube एड्स उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर कौन सा रेवेन्यू सोर्स उनके बिजनेस को इतना स्टेबल बनाता है? इसका जवाब शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। चलिए एक और मिथ तोड़ते हैं। मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब मिलियन इनकम नहीं होता। इनकम डिसाइड होता है ऑडियंस की क्वालिटी से। अगर ऑडियंस इंगेज्ड है, ट्रस्ट करती है और क्रिएटर की रिकमेंडेशन को वैल्यू देती है, तो उस ऑडियंस की कमर्शियल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से बहुत क्रिएटर्स के लिए एडसेंस उनकी टोटल अर्निंग का सिर्फ एक हिस्सा होता है। बाकी गेम होता है ब्रांड कोलैबोरेशन, लाइसेंसिंग, एफिलिएट रेवेन्यू और दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ये समझ आता है कि ध्रुव राठी ने भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को सिर्फ व्यूज तक लिमिट नहीं रखा, बल्कि एक ब्रॉडर क्रिएटर बिजनेस की तरह डेवलप किया है। और इसी वजह से शायद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर कल YouTube की अर्निंग जीरो भी हो जाए तो क्या उसका पूरा बिजनेस रुक जाएगा? यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्रिएटर इकोनॉमी का असली फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कुछ क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं, बल्कि अपने बिजनेस सिस्टम के भरोसे करोड़ों कमाते हैं। अब तक हमने समझा कि सिर्फ YouTube ऐड पर डिपेंड करना एक रिस्की बिजनेस मॉडल है, लेकिन अगर एड्स प्राइमरी इनकम ना हो तो क्रिएटर अपना बिजनेस स्टेबल कैसे बनाते हैं? इसी सवाल का जवाब आज लाखों क्रिएटर्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक रूल समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की दुनिया में एक लाइन बहुत फेमस है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। और ये रूल सिर्फ कंपनीज पर नहीं, क्रिएटर्स पर भी अप्लाई होता है। जब किसी क्रिएटर की ऑडियंस बड़ी और लॉयल हो जाती है, तब उसके सामने कई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। पब्लिकली विजिबल एग्जाम्पल में स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट पार्टनरशिप, कोर्सेस या मेंबरशिप जैसे मॉडल शामिल होते हैं। लेकिन हर क्रिएटर इन सब का यूज करे ये जरूरी नहीं। इसीलिए किसी भी क्रिएटर की एग्जैक्ट इनकम तब तक नहीं पता चल सकती जब तक वो खुद डिस्क्लोज ना करे या रिलायबल फाइनेंस रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो।
लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर एग्जैक्ट अर्निंग पता ही ना चले तो फिर लोग किसी क्रिएटर के बिजनेस को इवेल्युएट कैसे करते हैं? आंसर है एसेट। बिजनेस सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है ऑडियंस, ट्रस्ट, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चीज अगर किसी क्रिएटर के पास हैं तो वो नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से सक्सेसफुल क्रिएटर हर वीडियो को सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग की तरह देखते हैं। और ये लेसन सिर्फ ध्रुव राठी के लिए नहीं, ये हर क्रिएटर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आज तुम्हारे YouTube चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो सिर्फ व्यूज कलेक्ट मत करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। व्यूज एक दिन कम हो सकते हैं लेकिन ट्रस्ट से ही नया बिजनेस दोबारा बनाया जा सकता है। वैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करा सकते हैं। तो अगर कल YouTube किसी क्रिएटर का चैनल हटा दे, क्या उसका कैरियर खत्म हो जाएगा? आंसर सिंपल है, अगर उसने सिर्फ चैनल बनाया था तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर उसने ऑडियंस को ट्रस्ट और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाया था तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और शायद इसी वजह से आज स्मार्ट क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर नहीं, बिजनेस बिल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ध्रुव राठी की अर्निंग नहीं है। लेसन ये है कि इंटरनेट पर सबसे वैल्यूबल चीज़ व्यूज़ नहीं, ट्रस्ट होती है। और जिस दिन क्रिएटर ये समझ लेते हैं उस दिन वो सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, बिजनेस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी फाइनेंस की ऐसी हिडन बिजनेस मॉडल को डिकोड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।